कहते हैं ना, कई सारे लोग मैंने देखा है ना कि उनको 4 रिश्तेदार कुछ बोल दें, उनके घर वालों ने कुछ बोल दिया, तो वहाँ पे टाइम फिक्स हो गया और हवा निकल गई। अब सवाल ये है कि आपका ड्रीम कहाँ पर चला गया। देखो मुझे भी बड़ा समझ में आता था जब घर वाले ताने मारते थे, चलो घर वालों ने मारा कोई बात नहीं, उनका हक है, ये रिश्तेदार क्यों ताने मारते हैं, चलो उन्होंने भी मार लिया, उनका भी थोड़ा बहुत हक है, ये मोहल्ले वालों को किस बात की खुजली है। क्या मेरे घर पे मुझे खाने के लिए मोहल्ले वाले नहीं देते थे, मेरे स्कूल की फीस भी उन्होंने दी, इवन किसी रिलेटिव ने भी नहीं दी, कुछ भी उन्होंने नहीं करा होगा फाइनेंशियली अगर मैं देखूं थोड़ा बहुत छोड़कर, लेकिन उनको बहुत चिंता थी। तो इस तरह की चीजें आती है तो उससे बनता है एक प्रेशर और दबाव। अब ये दबाव को झेलने के लिए अगेन मैं फिर बेसिक पे जाऊंगा। ये दबाव आप कब झेलते हो, जब आप हमारे फर्स्ट चैप्टर के ऊपर फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड गोल, कि लक्ष्य क्या है। अब देखो मम्मी पापा का ताने मारना जायज इसलिए होता है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वो उनको समझ नहीं है। अगर उनके वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग आ गया होता तो शायद ये बिजनेस उन्होंने बिल्ड कर दिया होता। हम सब लोग अमीर बन के पैदा हुए होते हैं, हम लोग अमीर घर में पैदा होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर उनको बात मौका ही नहीं मिला, उनको बात समझ में नहीं आई। अब हमारे सामने आया तो बिल्कुल नया ट्रेंड है। अब आप सोचो ना, हम लोग मोबाइल चलाते हैं, पापा लोग चला पाते हैं अपने, हमारे घर के बड़े लोग एंड्रॉइड उस तरह से कहाँ चला पाते हैं जितना हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जनरेशन गैप होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी अगर आप देखो तो जनरेशन गैप का विषय है। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो एक बात याद रखना कि अब आप उसके लिए उत्तरदायी हैं। मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग इस चीज से केवल डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर सब लोग बहुत बातें बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या बार बार ताने मारते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ कि आप सोच के देखो कि आज हम इस एज के हैं, कोई भी दुनिया में अमर थोड़ी ना है। एक दिन हम लोग और बड़े होंगे और बड़े होंगे, तो एक दिन हमारे पेरेंट्स हमारे साथ तो नहीं होंगे ना। जो हमारे बच्चे होंगे एक दिन हम भी उनके साथ नहीं होंगे क्योंकि हम भी बूढ़े होकर ऊपर चले जाएंगे। एक एक करके जनरेशन ट्रांसफर होती है। अब आप ऐसे मान के चलो जिस वक्त आपकी उम्र होगी 50 साल 60 साल, तो ऑब्वियस सी बात है लगभग 99% लोगों के पेरेंट्स उस समय उनके साथ इस दुनिया में नहीं होंगे क्योंकि आपकी एज अच्छी खासी हो गई है। तो जब आप 50-60 साल के होगे तो क्या उस वक्त ये कहना अच्छा लगेगा कि ताने देना उनको अच्छा लगेगा कि अगर मैं भी जिंदगी में कुछ बन जाता, अगर मेरे मम्मी पापा ने ताने नहीं मारे होते, मेरे चाचा ताऊ फूफा ने ताने नहीं मारे होते, मेरे पड़ोसियों ने ताने नहीं मारे होते, तो मैं भी कुछ और होता 50 साल की उम्र में, क्या ये ताना मारना अच्छा लगेगा? ये बहुत गलत बात होगी ना। जबकि असल चीज क्या है, जो मैंने पहली बात बोली कि 100% अपने जीवन के लिए तो आप ही जिम्मेदार हो। तो वेस्टीज के साथ, वेस्टीज ही नहीं, चाहे आप फिल्म लाइन चले जाओ, चाहे क्रिकेट की लाइन चले जाओ, या फिर कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर लोगों ने बहुत तरक्की करी है, जिनको आज हम कामयाब मानते हैं, उन लोगों ने जब भी उस तरफ कदम उठाया तो उनको ताने पड़े थे और समाज ने विरोध करा था। ये एक बेसिक चीज होती है क्योंकि हमारे घर वाले हमसे प्यार करते हैं और वो हमारे फिक्र की वजह से ही तो हमको कुछ समझाना चाहते हैं। बट केवल सवाल इतना होता है कि उनको आइडिया नहीं है कि आप किस प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो पहली चीज इस चीज को आप समझो, आपको सारे सर्वे जांच कर लेनी चाहिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सोचा कि यार यहाँ पर ग्रोथ तो बहुत है, कि यहाँ पे मुझे करियर बनाना चाहिए। वेस्टीज से पहले भी मेरे कुछ साले कंपनी में बीते थे, तो इंटरनेट के माध्यम से जो मैं अपने सर्वे कर पाया, जो मैं अपनी खोज कर पाया, जितना मैं वेरीफाई कर पाया, तो मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि इस इंडस्ट्री ये बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्री है, करियर बनाने के लिए बेस्ट है। अगर लाइफ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए तो इस इंडस्ट्री के अलावा मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगा। जो मैं कई बार कहता हूँ, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा फैमिली बैकग्राउंड को अगर मैं प्रॉपर तरीके से देखूँ तो मेरे पास कोई भी और बड़ा मौका नहीं था कुछ बड़ा करने का। अगर मैं ऋषि कपूर अमिताभ बच्चन का पैदा होता तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड अलाउ करता कि मैं एक सुपरस्टार भी बन सकता हूँ या फिर मैं फिल्मों में एक्टर बन सकता हूँ। अगर मैं सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर के यहाँ पैदा हुआ होता तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे अलाउ करता कि शायद मेरे क्रिकेट में जाने के भी चांसेस हैं। इस चीज को आप समझिए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, एक मैं सिंपल मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे अलाउ नहीं करता। यानी बहुत टफ हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाना। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बनूंगा, क्या मैंने आईआईटी से पास करा है अपना इंजीनियरिंग, क्या मैंने आईआईएम से एमबीए निकाला है, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आ रहा हूँ, क्या मैं यूएसए के मतलब बड़े कॉलेज से पढ़ के आ रहा हूँ। यानी मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बिल्कुल एवरेज था। यानी कि अगर मैं बात सोचूं कि करोड़ों का पैकेज साल का मिल जाना या लाखों रुपए महीने की इनकम होना, ये भी इज नॉट सो इजी। तो यहाँ पर मोस्ट अफोर्डेबल रास्ता मुझे समझ में आया वेस्टीज। ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है और यहाँ पर बहुत कुछ करा जा सकता है। अगेन फर्स्ट चैप्टर इज गोल। तो मेरी लाइफ में एक मकसद क्रिएट हुआ जो पहले भी था, धुंधला था, लेकिन वेस्टीज की ट्रेनिंग से वो और क्लियर हुआ। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन है बैलगाड़ी से चलने का या हवाई जहाज से जाने का, खर्चा बराबर ही लगना है, तो कौन इंसान बैलगाड़ी पकड़ना चाहेगा? खर्चा सेम हो तो आप बैलगाड़ी पसंद करोगे किसी गंतव्य तक पहुंचने के लिए या एरोप्लेन? भाई मैं तो एरोप्लेन पसंद लूंगा, ये बराबर खर्चा है। तो वही बात है
कि जीवन में अगर 10,000 रुपए कमाने के लिए मेहनत करनी हो या फिर मैं कहूँ लाखों रुपए महीने कमाने के लिए मेहनत करनी हो, अगर मैं कहूँ बात लगभग बराबर ही पड़ेगी, तो लाखों रुपए को चूज करो। ये आपकी समझदारी है। और वेस्टीज आपको एक मौका देता है। अब देखिए पहली चीज, अब यहाँ तक अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि सवाल सारा वक्त का ही तो है। वक्त नेटवर्क मार्केटिंग के साथ या किसी भी फील्ड के साथ, आज अगर आप देखो कि अगर आप किसी भी सफल इंसान को जानते हैं तो अंबानी को सही महीने में सही से कब जाना गया, जब वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आए। तो रिलायंस इंडस्ट्री को उन्होंने पहले 6 महीने में बनाई। पहले पॉलिस्टर धागे में आए, देन विमल, फिर मसाले, और इतना करते 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 वक्त लगा। यानी खेल तो वक्त का है। बिल गेट्स का दुनिया के अमीर आदमी झटके में बन गए, सोच के देखा, बचपन से मेहनत कर रहे थे। इलॉन मस्क के एकदम से बिलियनियर बन गए। कितने साल की, मतलब सोचिए 28 साल की उम्र में तो उन्होंने अपनी जब कंपनी बेच ली तब 180 करोड़ रुपए तक कमा लिए थे। 28 ईयर्स की एज में बंदे ने तक कमा लिए थे, और आज की डेट में बिलियनियर, टॉप 5। खेल तो सारा वक्त का ही है। यानी कोई भी इंसान वक्त के साथ उसकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, तो बनने में वक्त तो लगता है। खेल तो वक्त का ही है। सब कुछ छोड़िए, आज सिद्धार्थ सर अगर इस इंडस्ट्री में नंबर 1 है तो खेल तो वक्त का ही है। अगर कोई आज आया तो सोनू शर्मा भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ सर क्यों आगे हैं? क्योंकि वो उनसे पहले आ गए, इसीलिए तो खेल वक्त का है। तो इस चीज को आप समझ के चलो कि वक्त बीत रहा है, और हम जब लक्ष्य नहीं बना रहे हैं, जब हम सीरियस नहीं हो रहे हैं, तो क्या चीज को खराब कर रहे हैं? वक्त। अगर कोई यहाँ पे 6 महीने पहले ज्वाइन करा और उसको वेस्टीज को लेके वो सीरियस नहीं हुआ, तो हम खेल तो वक्त का ही है, आपने 6 महीने बेकार कर दिए। अगर आप आज ज्वाइन हुए हो और आप सोच रहे हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे, आज का दिन खराब कर रहे हो, तो खेल तो फिर से मैं कहूँगा वक्त का है। क्योंकि अगर आज खराब करा तो एक खराब हफ्ता बना दोगे। इसी तरह से कुछ खराब हफ्ते मिलकर कुछ खराब महीने बनाएंगे, कुछ खराब महीने मिलकर कुछ खराब साल बनाते हैं, और कुछ खराब साल मिलकर एक खराब जिंदगी बना देता है, और पता नहीं अगली जिंदगी कौन सी होने वाली है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेस्टीज को फोकस करा जाए। सोच के चलिए, सबसे पहले मैं कहता हूँ ना कि इस चीज की नियामत को समझो। जितनी ज्यादा किसी चीज को आप वैल्यू दोगे, उतनी सिंसियरिटी, गंभीरता आपके पास आती है, वो चीज भी आपको इज्जत देती है, वैल्यू देती है। फिर वहां से कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा ही नहीं लगता, एक पान की दुकान भी खोल के देखना, 40-50 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे ऐसे ही। और पान की दुकान खोलने से आपको समाज में कोई ऐसा नहीं कि बड़ी इज्जत मिलेगी, कि लोग सलाम ठोकने लगेंगे और बड़े करोड़ों आप कमा लोगे। एक फल और सब्जी का ठेला लगा के देखिएगा, 30-40 हजार रुपए ऐसे खर्च हो जाएंगे, और उससे ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत अच्छा कमाने लग जाओगे। वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा नहीं लगने वाला। इस चीज की वैल्यू को समझो। वैल्यू समझोगे तो उधर से हमारे भी अकल के ताले खोलते हैं कि पैसा नहीं लग रहा। ये बिजनेस हमको कमाल का स्पीकर बना देती है, कमाल का कम्युनिकेटर बना देती है। सोच के देखिए कि बोलना सीख ही कब रहते हैं हम। एक मौका है यहाँ पर कम्युनिकेशन करने का। इस इंडस्ट्री की आप वैल्यू समझ के देखो कि यहाँ पर देखिए, कामयाब तो बहुत होंगे, आपके शहर में भी बहुत सारे करोड़पति होंगे जिनका आपको नाम ही नहीं पता होगा। नाम पता होगा तो आपको ये नहीं पता होगा बंदा है कौन, दिखता कैसा है। इस बिजनेस के अंदर जब आपकी आमदनी ना 20,000 भी पहुंच जाती है तो आधा शहर पहचानने लगता है। अगर इनकम अगर 1 लाख हो जाती है ना, तो पूरे शहर से लेकर पूरे स्टेट के लोग पहचान रहे होते हैं आपको। और कहीं आप जिस 6 फिगर पार कर जाओ, क्राउन डायरेक्टर बन जाओ, तो इंडिया के अंदर आपकी पहचान बन जाती है। इतना बड़ा नेम एंड फेम लेकर आता है बिजनेस। इस बात की वैल्यू को आप समझ के देखो कि क्या गजब की चीज है ये बिजनेस। ये बिजनेस आपको मौका देता है। जैसे आपको अगर घूमने फिरने की ज्यादा इच्छा भी नहीं होती ना, तो विदेश यात्रा भी मिल सकती, आप करने का मौका बनता है। मुझे बिल्कुल, मैं घूमने फिरने का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन तब भी विदेश होकर आया ना, क्योंकि मौका था वेस्टीज में। अपने आप से तो शायद मैं जाता भी नहीं। तो मैं एक आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस बिजनेस की वैल्यू समझो। और कमाल की बात, सब कुछ लगभग फ्री। इस समय हम ये जो सारी बात समझ रहे हैं, मैं इसको इस तरह से समझता था कि जब मैं अपने अपलाइन विवेक सर के साथ बैठता था, सीखता था, अब उनकी इनकम उस समय लाखों रुपए में थी, आज की डेट में 40 लाख रुपए महीने की इनकम। तो मैं इस बात को लेकर भी बड़ा ग्रेटफुल होता था कि अगर मैं वेस्टीज का हिस्सा नहीं होता तो क्यों कोई भी करोड़पति मुझे अपने पास बिठाकर अपने जीवन के सीक्रेट मुझे बताता। कभी सोच के देखिए कि अगर आप वेस्टीज को हटा दो तो अपने शहर के करोड़पतियों के साथ क्या आप उठ बैठ भी सकते हो? आप एक एवरेज इंसान ही तो हो, एक एवरेज स्टूडेंट तो, एक आम से इंसान हो। कोई भी करोड़पति अरबपति आपको अपने साथ बिठा के क्यों आपको कुछ भी समझाएगा? उसको क्या पड़ी है? कभी भी आपने सोच के देखा इस इंडस्ट्री के करोड़पति अरबपति लोग, वो हमको सिखा रहे होते हैं, वो हमसे सर कह के बात कर रहे होते हैं, वो हमसे भाई कह के बात कर रहे होते हैं, बेटा कह के बात कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वरदान नहीं है तो और क्या है, राइट? इवन आप सोचो कि अगर मैं 1.5-2 लाख रुपए किसी और प्लेटफॉर्म से कमा रहा होता तो मैं आपको यहाँ पर बैठ के क्यों गाइड कर रहा होता? ये वेस्टीज की तो ताकत है कि अगर मैं भी आपको अपने जीवन के कुछ क्या कहते हैं तजुर्बे अगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और जिससे अगर आपको लाइफ में कुछ मिल सके, तो ये तो आपके ऊपर है कि आप आज क्या समझ के लेके जाते हो, लाइफ में आगे क्या करते हो। तो इसको बोलते हैं वैल्यू समझना।
मैं कहूँगा कि मेरे ये पैराशूट खुला हुआ था टाइम से कि मुझे वैल्यू समझ में आ गई। मैंने मेहनत करनी शुरू करी। देखिए, जिस समय आप मेहनत करना शुरू करते हो तो ऐसा नहीं कि आज एक कदम बढ़ा के मंजिल मिल जाती है। रास्ता कठिन होता है। जब तक हम उस चीज़ को सीख नहीं जाते, उसमें पारंगत नहीं हो जाते, कठिनाइयाँ आती हैं, मुश्किल आती हैं। लेकिन जिसको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, अल्टीमेटली लाइफ का यही मकसद है, तो आप कठिनाइयों को देखोगे नहीं। ये तो प्रोसेस है दुनिया का। ऐसा होता ही नहीं कि बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के आप सफलता तक पहुँच जाएँ। या फिर अगर मैं कहूँ संघर्ष का अगर मैं नाम बदल दूँ तो दैट इज़ द प्रोसेस। कि अगर आपको पत्थरों के बीच में हीरा छुपा है तो वो आपको उसे खोजना है। सब पत्थर एक जैसे दिखते हैं, तो उसको आप संघर्ष बोल दो या प्रोसेस बोल दो। तो मैंने संघर्ष को संघर्ष बोला ही नहीं, मैंने तो उसे प्रोसेस बोल दिया कि मुश्किल जो है उसको मुश्किल के बारे में सोचने की कुछ और नाम दे देते हैं। एक बात। अब दूसरी बात, चलिए ये तो एक मैंने वैसे बताया। अब आप एक बात देख के देखो कि इस इनकम के अंदर मौका है लाखों रुपए कमाने का। सोच के देखिए, क्या आपको आइडिया भी है लाखों रुपए महीना होता क्या? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद जिन्होंने अभी तक अपनी मेहनत के 5,000 रुपए भी नहीं कमाए होंगे। शायद वो घर वालों से पैसे ले रहे होंगे। शायद कभी 1,000 रुपए भी अपनी मेहनत से ना कमाया हो। इस मीटिंग के अंदर ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे। शायद अभी तक अपनी मेहनत से 100 रुपए भी अर्जित नहीं करा होगा। घर वाले दे देते होंगे पढ़ने के लिए, कपड़ों के लिए, या कुछ भी अपने शौक के लिए। जब अभी तक 100 रुपए, 1,000, 5,000 भी नहीं कमाए, तो आपको आइडिया भी है लाख रुपए अपने नाम का कमाना होता क्या है? विरासत में तो बहुत कुछ मिल जाता है। विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है। मम्मी पापा से बहुत कुछ मिल जाता है। हो सकता है कि उनके माध्यम से आप कोई आने वाले टाइम में कोई दुकान खोल लो, बिजनेस खोल लो। लेकिन एक बात माय डियर फ्रेंड समझिएगा, इस चीज को मैं आज भी फील करता हूँ। अपनी मेहनत से जब सक्सेस पाई जाती है ना, उस चीज का नशा हर नशे से छोटा हो जाता है। जब भी आप अपनी मेहनत करके कोई चीज अचीव करते हो ना, तो एक बार उस नशे को ना केवल फील करके देखो। आप अचीव कभी कुछ नहीं कमाए ना, कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं कमाया था नेटवर्किंग से पहले तो, लेकिन मैं इस चीज को ना फील कर सकता था। अब मैं कहूंगा कि ऊपर वाले ने कोई डिवाइन पावर मुझे दी थी, या फिर उनका आशीर्वाद था, पता नहीं मुझे कैसे फील हो जाता था। तसव्वुर तो मैं कर पाता था, और सारे अचीवर्स कम से कम इमेजिनेशन के अंदर ही कर सकते हैं। जो आज मैं हूँ, इस चीज को मैंने सैकड़ों हजारों बार तब फील करा जब मैं बड़े बुरे दिनों में चल रहा था कि क्या होगा जब मेरा लेवल होगा, जब मेरे लिए तालियां बजा करेंगी, जब मुझे स्टारडम मिलेगा, जब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो इनकम ट्रांसफर हुआ करेगी, मेरे एटीएम से इस तरह की पर्ची निकला करेगी, इतना इनकम मुझे अपनी एप्लीकेशन में दिखना शुरू होगी, इतने डाउन लाइन्स मेरे हो जाएंगे। मैं आज भी मुझे याद है कि जब पहली बार जब मेरी लाइफ में वो पहला पल आया था ना, कि मैं बोल रहा था और लोग नोट कर रहे थे। कभी ना कभी जीवन में, आज तो देखिए सब लोग नोट करते हैं, आज बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन वो घूस बम थे। बड़ा इमोशनल वाले फील आ रहा था कि मैं बोल रहा था और मेरी डाउनलाइन नोट कर रही थी। पहली बार लगा यार अपन ने कुछ कर लिया। कभी ना कभी जीवन में पहली बार होता है। सोच के देखो, आज आप बोलो कितने लोग नोट करते हैं। अभी आप इतने बड़े थोड़ी ना हुए, कितने लोगों ने खुद शुरुआत करा है। अगेन, इस चीज को फील करना ही अपने आप में कितना जबरदस्त फीलिंग होती है। इसको बोलते हैं आप वैल्यू समझ रहे हो। समझो लाखों रुपए महीना क्या होता है, सक्सेस होती क्या है। जितना इस चीज को फील करोगे ना, पागल हो जाओगे इस चीज के लिए। और जो बंदा इसके लिए पागल हुआ, वो उसको अचीव करता है। और ऑब्सेशन तो चाहिए ना। जब तक किसी चीज के साथ आपने जुड़ाव भी नहीं करा दिल से, कैसे कामयाबी आएगी? जब ये जुड़ाव होता है, कभी क्विट नहीं होता, कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, फोकस करते हो। पैसिव इनकम, बहुत से, फिर वही मैं कह रहा हूँ, बच्चे, बहुत सारे यंग लोग, इवन कुछ बड़ी उम्र के लोग भी पैसिव इनकम, आपको कभी आइडिया भी है पैसिव इनकम होता क्या है? हम काम नहीं करें, हम महीने में 15 दिन छुट्टी मान लें, उसके बाद भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, और आने वाले महीनों में भी होती रहे, कैसा सिस्टम बिल्ड कर देना। पैसिव इनकम बोलना बड़ा आसान है, लेकिन मैं फिर कहूँ, मैं पैसिव इनकम को उस समय भी फील करता था। तो देखिए, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं कोई ऐसी कोई खास ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं, बट इस चीज को फील करो कि मैं भी आप ही लोगों में से उठ के आया हूँ, और मेरे जैसे हजारों लोग इस चीज में बिल्कुल आप ही की तरह शुरुआत करके आज क्या से क्या बने। अब सवाल है कि आप क्यों नहीं। पैसिव इनकम, लाखों रुपए की इनकम, इस चीज की वैल्यू को आप समझो। जिंदगी बदल जाती है, हैसियत बदल जाती है, औकात बदल जाती है। और इसको बदलने के लिए आप सोचो कि ऐसे ही बदल देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके लिए एक जोर तो लगाना होगा। देखिए, ऊपर वाला या कुदरत नहीं चाहती कि आप बदलो, आप ऐसे के ऐसे ही रहो। ग्रेविटी आपने देखा ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। पहाड़ से नीचे उतरना हो, किसी पुल से नीचे उतरना हो, तो आपको तो दुनिया मदद करती है। इसका मतलब क्या है? जब भी जीवन में नीचे गिरना होता है तो मेहनत नहीं लगती है। गाली गलौज कर लो, शराब सिगरेट पी लो, लड़कियां छेड़ लो, कोई भी क्राइम कर लो, चोरी चकारी कर लो, लड़ाई झगड़े कर लो, इसके लिए तो आप ये मान के चलो कि कुदरत सपोर्ट कर रही होती है, और करो। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती। जरा देर में बंदे को लगता है किसी की नजरों में नीचे गिर जाना, छोटे काम करना, है ना। लेकिन जब भी जिंदगी में ऊपर की तरफ चढ़ते हो ना, तो कमर दुखती है, ताकत लगती है। ऊपर चढ़ना मुश्किल का काम होता है, कुदरती है। पहाड़ चढ़ने के लिए दम चाहिए, ताकत लगेगी।
उसी तरह से अपना नेम एंड फेम करना, अपनी इनकम बढ़ाना, अपनी हैसियत औकात बदलने के लिए मेहनत लगती है। जो आज हो उसी कंफर्ट जोन से आप सोच रहे हो जिंदगी बदल जाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना हो। शिखर पे देखिए जगह तो बहुत है, बहुत जगह है, ऑन द टॉप बहुत जगह है, लेकिन कुदरत ने एक बात ही सोच रखा है कि ये मिलेगी किसको, जो उसके काबिल बनाएगा अपने आप को। तो उसके लिए आप अपनी मेहनत पे फोकस करिए, राइट। तो सबसे पहले तो आप एक गोल लो। कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में जब वो इस चीज को छोड़ जाते हैं, देखिए वेस्टीज ने आपको कभी नहीं छोड़ा। आप 5 साल बाद भी आप कभी सामान खरीद के देखना, आपकी आईडी आपको एक्टिव मिलेगी। तो कितना सोच के देखिए, कितनी बड़ी नियामत है कि वेस्टीज हमें कभी नहीं छोड़ती। हम एक गलती करते हैं कि हम वेस्टीज को छोड़ देते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ सारी बात तो वक्त की है, सारा किस्सा तो वक्त का ही है। वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, तो उसकी हमको वैल्यू समझनी है। क्लियर। 4 डायमेंशन में नेटवर्किंग चलती है। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपने काम करने के हुनर को सही करिए। एज ए टीचर अपने उस तरीके को लोगों को सिखाइए। एज ए मैनेजर क्या वो सीख रहे हैं इस बात की पुष्टि करिए। और एज ए लीडर हमेशा अपने आप पे नजर रखिए, क्या मुझे सही ज्ञान है। अपने ज्ञान पर भी नजर रखना, क्योंकि अगर सही चीज पता ही नहीं है तो सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। सच बता रहा हूँ कि कई भी कबार आज की डेट में सोचता हूँ तो कभी कबार लगता है बहुत मेहनत करी है, लेकिन सच बताऊँ तो शायद करने का ऑप्शन क्यों ना, शायद इसलिए ऊपर वाले की नियमत मिली। हमने कुछ भी नहीं करा एक्चुअली। इतने अच्छे अपलाइन थे जिनके गाइडेंस को हम देखते रहे। सिद्धार्थ सर, विवेक सर थे, उनके इतने बड़े चेक्स थे जो हमें इंस्पायर करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद वो मीटिंग कराने आए सिद्धार्थ सर कभी, लेकिन उनका दिल से हमेशा इसी बात के लिए धन्यवाद निकला कि यार ये लोग कितना कमा रहे हैं। हमें जब वो 30 कमाते थे तो हमें उम्मीद हुई हमारा भी आएगा। एक दिन 50 कमाने लगे, आज 1.25 करोड़ कमाने लग गए, तो हम सब लोग इसीलिए तो मोटिवेट हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं की तो गाड़ियां दिखाता था मैं, मेरे पास तो गाड़ी नहीं थी। उन्हीं को ही मैं वॉइस में दिखाता था, मेरे पास तो मेरा फोटो ही नहीं था। मैं तो विदेश भी नहीं गया था शुरू में, उन्हीं की विदेश यात्रा दिखाई। तो मैं वही सोचता हूँ हमने करा क्या था, पता नहीं टीम हमें क्यों मिल गई। लेकिन फिर कहेंगे लेकिन इतना फैसला जरूर करा था, जिंदगी बदलनी थी। जब टीम मिल गई तो टीम ने काम करना शुरू करा, टीम मेहनत करती थी, टीम की परचेजिंग होती थी, टीम की पीवी लाती थी। तो आज कई बार दिल में इसी बात का ग्रेटिट्यूड आता है कि कितनी बेहतरीन टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आता हमने क्या करा था, राइट। अब देखिए ये जो बात आ रही ना, इसमें बड़ा इमोशन है। अपना फर्ज पूरा करते चलिए, एक दिन आप भी बोलोगे यार मैंने तो कुछ करा नहीं, मुझे कैसा अचीव हो गया। दिक्कत पता है कहाँ हो जाती है, जब लोगों को लगता है मैंने सब कुछ करा है। ये भी तो इसमें ईगो आ जाती है, जब लोगों को लगता है हमने कुछ करा। लेकिन कभी आप ध्यान से देखो, मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ कि कितने सारे लोगों का हाथ होता है हमारे पीछे, हमारे चाहे माँ बाप सबसे पहले वो। उसके बाद अगर आप देखो गौतम बाली जी हर बार कुछ ना कुछ, कभी डबल पीवी ले आते हैं, कभी कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, फिर बेस्ट डील आ गया, अपने आप ही बिजनेस बढ़ने लगा। पता नहीं हमने करा ही क्या था, राइट। इतनी अच्छी अच्छी किताबें जो मैंने पढ़ी, वो किताबें उन राइटर्स ने लिखी थी, मैंने तो बस स्टडी कर ली, यानी सब कुछ तो उन्होंने करा था। मुझे कई बार मैं सोचता हूँ मैंने करा ही क्या था। तो इस तरह से आप भी सोचो, केवल एक बार ग्रेटिट्यूड रख के देखो। बस मैं कहूँगा अगर कुछ करना है ना, तो बस इस इच्छा को कभी मत भूलिए कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और इसके पीछे बस कोशिश करो। एक दिन सच में अचीव हो जाएगा। और हमेशा अपने आप से कहो कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, पता नहीं कैसे हो गया। लेकिन इसका मतलब ही नहीं खाली हाथ बैठ जाना, अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना। मेहनत करना शुरू करिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। मतलब मेरी बात अगर आपके यहाँ दिल तक पहुंच रही है ना, तो बात बनेगी। इस बात की वैल्यू को समझिए कि वक्त कितना कीमती है। लिमिटेड टाइम हमारा इस धरती पर है, उसमें भी हम सब लोग ब्लेस्ड हैं कि हमको वेस्टेज जैसा प्लेटफॉर्म मिल गया। अदरवाइज ये जो हमारा लिमिटेड वक्त है, ये एवरेज तरीके से कट जाता है। हमको वेस्टेज जैसी कंपनी मिल गई है, जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। देखिए मैंने तो कुछ साल एक दूसरी कंपनी में भी बिताए, वहां पर भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर बहुत कुछ अचीव भी नहीं करा। बहुत कुछ सीखा बट बहुत कुछ अचीव भी नहीं हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी हुए। आप लोग सोच नहीं सकते हो कि मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे यहाँ से मैं क्या बोलूँ, मुझे ग्रेटिट्यूड फील होता है कि जलन होती है। आप लोगों को पहली कंपनी मिली, वो भी हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनी मिली। आप में से कितने लोगों को पहली कंपनी मिली है, वो भी द बेस्ट मिली है, आपको आइडिया भी नहीं है। यानी कि आपको हमारी तरह, हमारे जैसे मेरे तो 4-5 साल चले गए, वो मतलब वो जोड़े नहीं जाएंगे हमारे करियर में, क्योंकि वो तो स्ट्रगल में चले गए ना, क्योंकि उस कंपनी के अंदर हमारा नहीं हो सकता था कुछ। आप सोच के देखो कि आपके 5 साल ऐसे नहीं जाने चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड दीजिए इस बात का कि पहली कंपनी, वो भी सबसे बेस्ट कंपनी।